बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो स्टूडेंट्स, आप सब जैसा कि जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 को ख़त्म किया था। 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 2.6 को ख़त्म किया था। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए एक्सरसाइज 2.7 का आगाज़ करेंगे और जितने मुमकिन क्वेश्चंस इस वीडियो में हल की जा सकेंगे उनको हल करेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो चलें इस एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सबको अपनी बुक के पेज नंबर 43 पे एक्सरसाइज 2.7 नज़र आ रही होगी और स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। तो एक्सरसाइज 2.7 के 13 क्वेश्चंस हैं। जितने क्वेश्चंस इस वीडियो में हो सकेंगे हम सीखेंगे, करेंगे। तो बहरहाल देखें, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखी गई है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, कि आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को भी पॉइंट आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपनी बुक के पेज नंबर 39 पे आप इसकी डेफिनेशन को मुलाहिजा कर सकते हैं। ये बोल्ड करके लिखा हुआ है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और इसकी डेफिनेशन ये है कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आप पॉइंट आउट कर लें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अहम है। अब इसको समझते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस में क्या कहा जा रहा है और ये कौन सी इक्वेशंस होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको देखें कहा जा रहा है डेफिनेशन के मुताबिक, इसको पढ़ें ज़रा, मैं भी पढ़ता हूँ साथ साथ आप भी गौर करें कि कहा जा रहा है अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है। यानी आपसे कहा जा रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी एक इक्वेशन की बात नहीं हो रही। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पे हरगिज एक इक्वेशन की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा इक्वेशंस की बात हो रही है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस एक से ज़्यादा इक्वेशंस होंगी। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन के मुताबिक देखें, कह रहा है अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग कॉमन सॉल्यूशन। यानी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ कोई भी, यानी 1a प्लस 2b इज इक्वल टू c। या चलें 1 2 को रहने दें, यहाँ वेरिएबल्स के लिहाज से ले लेते हैं। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c। एक इक्वेशन मैंने ये ले ली और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है। और कोई दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं जो जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल वगैरह आ जाए, यानी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन ले ली, कोई सी भी इक्वेशन ले ली मैंने। ठीक है। अब आप देखें कि अगर मैं इनमें से एक इक्वेशन को हाइड कर दूं, मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन मैंने हाइड कर दी है। अब आप जो मर्जी करें, आप पहली वाली इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते, वहां से x की और y की प्रॉपर वैल्यूज नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको किसी दूसरी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से आप x और y की प्रॉपर वैल्यूज निकाल सकें। तो किसी दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने में किसी पहली इक्वेशन की ज़रूरत पड़े, तो ऐसी इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। या मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि किसी इक्वेशन का वेरिएबल्स का जवाब निकालने के लिए हमें किसी दूसरी इक्वेशन पे इन्हिसार करना हो, तो ऐसी दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। और डेफिनेशन के मुताबिक क्या कहा जा रहा है कि इन इक्वेशंस के कॉमन सोल्यूशन होते हैं, यानी कॉमन सोल्यूशन होंगे इन दोनों इक्वेशंस के। ठीक है। अब देखें, इसको हाइड करें तो आप पहली वाली को सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर पहली वाली को हाइड किया जाए तो आप दूसरी वाली को वहां से एक्स और वाई की कीमतें नहीं निकाल सकते। तो ऐसी इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.7 की जानिब और उनके बारी बारी सवाल को हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपकी एक्सरसाइज 2.7 का पहला क्वेश्चन क्या है। वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का, और इसको नाम दे दें आप इक्वेशन 2 का। ठीक है। अब क्या करेंगे, आपने इन दोनों इक्वेशंस में से, यानी जितने भी आपको सवाल दिए होंगे, उनमें से ऐसी इक्वेशन को उठाना है जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कम हो। ठीक है। यानी दूसरे की निस्बत वेरिएबल की पावर कम हो, उस ऐसी इक्वेशन को उठाना है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ दूसरी वाली इक्वेशन को देखें कि दूसरी वाली इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। ठीक है। और पहली वाली इक्वेशन में देखें, पहली वाली इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। इसका मतलब पहली वाली इक्वेशन की वेरिएबल की पावर दूसरी वाली इक्वेशन की वेरिएबल की पावर से कम है। तो आपने पहली वाली इक्वेशन ले लेनी है। ठीक है। यहाँ लिख लेना है बाय इक्वेशन नंबर 1
तो इक्वेशन नंबर 1 से आपने x की या y की वैल्यू निकाल लेनी है। मैं क्या करूंगा, मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। आपकी अपनी मर्जी है x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो ये x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखें x की अगर मैंने वैल्यू निकालनी है तो y जो होगा इक्वल के इस तरफ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 5 के साथ माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। इसको नाम दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। यहां से हमने x की वेरिएबल वैल्यू निकाली है, ठीक है। अब आप कहें जी कि ये भी x की वैल्यू निकल आई है तो हमें ज़रूरत क्या बाकी वैल्यू निकालने की। देखें हमने x की वैल्यू निकालनी है परमानेंट प्रॉपर, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू 3 निकालनी है या जो भी 13 हो वो निकालनी है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे x की वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगी। कैसे प्रॉपर नहीं आएगी, अगर फर्ज कर लें y हमारे पास हो जाता है 1, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस वाई की जगह 1 पुट करें, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तब x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर y की वैल्यू चेंज हो गई और आ गई 2, तो अब इसमें पुट करें 5 माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 3। इसका मतलब है कि y चेंज करने से हमारे पास x की वैल्यू चेंज हुई जा रही है, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि ये x की प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमने x की प्रॉपर वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे कि x की ये जो आपने वेरिएबल वैल्यू निकाली है 5 माइनस वाई, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब जहां जहां इक्वेशन नंबर 2 में x आ रहा होगा वहां वहां आपने 5 माइनस वाई पुट कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा, देखें यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिएगा कि पुटिंग द इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, देखें इक्वेशन नंबर 2 में सबसे पहले आ रहा है x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई का स्क्वायर, दूसरी तरफ माइनस 2y और माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये इसी तरह रहेगी। अब ये देखें, ये बन रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला ओपन कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y, वाई स्क्वायर सॉरी यहाँ पे माइनस 10y प्लस 25 माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी आपके जो y सॉरी 5 माइनस वाई के स्क्वायर का जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, और बाकी 2 माइनस वाई का और माइनस 14 वो उसी तरह उतर गए। अब क्या करेंगे, अब देखें कि आपके पास इसमें जो जो सोल्व हो रही हैं, सिंप्लीफाई हो रही हैं, उनको आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये माइनस 10y और ये माइनस 2y, ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए हो जाएगा वाई स्क्वायर तो उसी तरह रहेगा, माइनस 10y और माइनस 2y, ये बन जाएगा आपका माइनस 12y, और बाकी 25 में से 14 निकाल के पास कितना बचेगा, साइन बड़ी रकम के साथ है तो प्लस का साइन सिंबल आएगा, और बाकी वैल्यू क्या बचेगी, 25 में से 14 निकालें तो 11 बचते हैं। अब आपके पास देखें ये इक्वेशन आ गई है, और कौन सी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जैसा कि आप पहले चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, तो उन तीनों मेथड्स में से जो आपको आसान लगता है वो इसके ऊपर अप्लाई करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, और फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखाई भी हुई है, तो इसकी सिंपल फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, देखें इसके फैक्टर्स बनेंगे वाई स्क्वायर तो उसी तरह रहेगा माइनस 11y और माइनस वाई, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है, और प्लस 11 भी इसी तरह रहेगा। अब क्या करेंगे, देखें पहली दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा y कॉमन आ गया और बाकी अंदर बच गया y माइनस 11, ठीक है। और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास माइनस 1 कॉमन आ रहा है, वो ले लिया, और बाकी हमारे पास अंदर बचेगा y माइनस 11। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम आ रही हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम एक तरफ लिख लेंगे, यानी y माइनस 11 एक तरफ लिख लिया, और दूसरा y माइनस 1 जो बचता है वो भी लिख लिया, इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये दोनों चीज़ें, दोनों ब्रैकेट्स जो हैं, दोनों टर्म्स जो हैं, दोनों फैक्टर्स जो हैं 0 के बराबर हैं, तो इनको अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं। y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप y की वैल्यूज़ निकाल लें, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 11, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अब यहाँ से तो हमने y की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप बारी बारी इन y की वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करना चाहते हैं 1 में कर दें, 2 में पुट करना चाहते हैं 2 में कर दें, 3 में पुट करना चाहते हैं 3 में कर दें, ठीक है। तो मैं 1 में ही पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो ये देखें इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, यहाँ पे हमने x प्लस y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू क्या है y की हमारे पास 11 इज इक्वल टू
5, ठीक है। अब ये देखें कि ये 11 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इक्वल के इस तरफ चला जाएगा तो 5 के साथ हो जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 11, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -6, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस y की जगह आप क्या पुट करेंगे 1, ठीक है। तो y की जगह 1 पुट कर दिया इज इक्वल टू 5। अब ये देखें ये 1 भी यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 5 से माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखना है इसका सोल्यूशन सेट, क्योंकि आपके पास x की भी वैल्यूज आ गई और y की भी वैल्यूज आ गई, ये y की वैल्यूज हो गई 2 और ये x की वैल्यूज हो गई। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, तो सोल्यूशन सेट्स आपने कैसे लिखने हैं, वो आपने लिखना है ऑर्डर पेयर की शक्ल में। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है, आप 9th में पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास अगर इस तरह की ब्रैकेट में कोई भी नंबर होना, मिसाल के तौर पर 2 और -3, तो पहला नंबर जो होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और दूसरा नंबर जो होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आप पढ़ के आ चुके हैं। तो इसी मंतक के लिहाज से हमने इनके ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं और फिर उसका सोल्यूशन सेट बनाना है। तो यहां देखें कैसे ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यहां देखें कि हमने पुट किया y को 11 पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू आई -6, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि -6 हमने x पुट किया और हमारे पास y की वैल्यू क्या आई 11। इसका मतलब एक ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा -6 और 11, ठीक है। और दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा कि x की वैल्यू 4 पुट करने से हमारे पास y की क्या वैल्यू आई 1, या इस तरह भी कह सकते हैं कि y की वैल्यू 1 पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू आई 4। तो दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या बनेगा 4 और 1। तो ये बच्चे ज़रा उल्ट पुल्ट कर आते हैं, यानी x की जगह y और y की जगह x लिखाते हैं, तो इसके ऊपर आपने ज़रा गौर करना है और इसको आपने ब्रैकेट्स में बंद कर देना है, और यही आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, उसको भी देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है उसको देखें। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन यानी x² प्लस xy माइनस y² इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम कि इसको नाम दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नाम दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करेंगे, अब देखें कि इन दोनों में से छोटी इक्वेशन कौन सी है, तो आपको नज़र आ जाएगी कि पहली वाली इक्वेशन जो है वो छोटी इक्वेशन है पावर के लिहाज से, तो उसको ले लेंगे, यानी बाय इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आपकी अपनी मर्जी है कि x की वैल्यू निकालना चाहें वो निकालें, या फिर y की वैल्यू निकालना चाहें वो निकालें। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि बाय इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये देखेंगे -2y जो है ये इक्वल के इस तरफ 1 के साथ जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, और यहीं पे देखें कि ये 3 के साथ x है, यानी 3 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 1 प्लस 2y के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं इसके साथ डिवाइड, यानी x की वैल्यू आपके पास निकली है ये वाली। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। अब ये वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये आपके पास बन जाएगा, जहां जहां इक्वेशन नंबर 2 में x आ रहा होगा वहां वहां आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आपके पास बन जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 1 प्लस 2y ओवर 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस xy। अब x आपके पास जो है वो है 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3, और y आपके पास उसी तरह रहेगा, माइनस y² इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल एज इट इज नीचे उतरेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ देखें डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर आ जाएगा, और यानी उसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, ऊपर जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो उसका फॉर्मूला ओपन कर लें, तो ये आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला इसका 1 प्लस 4y² प्लस 4y होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या आता है आपके पास 9। यहाँ बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, अगर आपके पास इस तरह की कोई फ्रैक्शन है और उसका होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर होगा ये न्यूमिनेटर के साथ भी अप्लाई होगा और यही स्क्वायर डिनोमिनेटर के साथ भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने यही काम किया है कि न्यूमिनेटर के साथ भी उसका स्क्वायर ओपन कर लिया है और डिनोमिनेटर के साथ भी उसका स्क्वायर ओपन कर लिया है।
दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ ये जो y है ये आप अंदर अप्लाई कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा y प्लस 2y² होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस y² इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, अब आप देखें इसका एलसीएम ले लें। इसका एलसीएम क्या आएगा आपके पास, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 9। ठीक है, तो डी नोमिनेटर को डी नोमिनेटर से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आंसर आता है 1। 1 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये एज इट इज़ ही यहाँ पे आ जाएगी 1 प्लस 4y² प्लस 4y। ठीक है, प्लस डी नोमिनेटर यानी 3 को 9 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 3। 3 को न्यूमिनेटर यानी y प्लस 2y² से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 3 को y प्लस 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3y प्लस 6y²। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दें 3y प्लस 6y²। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखें, यहाँ न्यूमिनेटर में डी नोमिनेटर में हमारे पास है 1, तो डी नोमिनेटर को डी नोमिनेटर से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 9। 9 को आपने न्यूमिनेटर यानी 9y² से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस 9y² होल इज इक्वल टू 1। ये आपका लिया गया सिंपल एलसीएम। अब क्या करें, अब देखें कि यहाँ पे आपके पास ये जो 9 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी जो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे होती है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये क्या होगा, ये देखें कि यहाँ पे आपके पास 4y² और ये 6y²। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 10y²। ये 10y² माइनस करेंगे इसमें से 9y², तो क्या बचेगा आपके पास सिंपल y²। ठीक है, और दूसरी तरफ ये 4y और ये 3y ये प्लस हो जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7y। और ये जो 1 है ये आप इसी तरह लिखें और ये जो 9 है यहाँ डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस तरफ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 9। अब क्या करेंगे, अब ये देखें कि ये 9 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है इक्वल की तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ इसको माइनस कर दें और यहाँ बचेगा इक्वल की इस तरफ 0। 1 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 8। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर आप जो वो 3 तरीके थे फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उन तीनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको फैक्टराइज ही करता हूँ, तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो आपके पास बनेंगे y² इसका जो फैक्टर बनेंगे वो आपके पास बनेंगे प्लस 8y माइनस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी प्लस 8 और माइनस y इसके फैक्टर बनेंगे। इसमें देखें पहले दोनों फैक्टर्स में से आप y कॉमन ले लें तो ये बचेगा आपके पास y प्लस 8, और दूसरे दोनों फैक्टर में से आप -1 कॉमन ले लें तो आपके पास बच जाएगा, यहाँ गलती हो गई है, यहाँ गलती ये हुई है कि यहाँ पे आपके पास -8 होगा। क्यों -8 होगा, क्योंकि जब 9 आप यहाँ से प्लस करके इधर लेके आएंगे तो वो 1 के साथ यानी बन जाएगा 1 - 9, तो फिर 1 - 9 तो -8 आंसर आता है, इसलिए यहाँ पे छोटी सी गलती हुई थी तो इसको कैरी कर लें। तो यहाँ से जब माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी जब माइनस कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा y प्लस 8। ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखें दोनों फैक्टर्स हमारे सेम आ गए, y प्लस 8 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों 0 के इक्वल है, इनको बारी बारी 0 के इक्वल ले लें। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 8 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब क्या करें, आपकी अपनी मर्जी है, इसको उठा के पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, आपने यहाँ से क्या निकालना है, आपने सिंपल यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कर दें अप्लाई। देखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x माइनस 2, y की जगह क्या पुट करें -8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, -8 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आंसर आता है 16। 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 1। ये 16 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 1 से, तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 माइनस 16, 3x इज इक्वल टू -15। ठीक है, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -15 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आंसर आ गया जी 5, यानी x इज इक्वल टू -5, ये आंसर आ गया।
ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ भी आप y की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x माइनस 2। y की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखें -2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये -2 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 1 से प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 3x इज इक्वल टू 3, 3 से कैंसिल हो गया, किस बिना पर, 3 1 ज़ा 3, तो x इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। और जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो मैं यहाँ रेस करके लिख देता हूँ। तो ये देखें कि ये आपके पास y की वैल्यू आई, y की वैल्यू -8 पुट करने से आपके पास x की क्या वैल्यू आएगी, -5। इसका मतलब एक ऑर्डर पेयर आपके पास बन जाएगा -5 और -8। और दूसरा कि यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करने से आपके पास x की वैल्यू क्या आई, वो भी आपके पास 1 आई। तो दूसरा ऑर्डर पेयर आपके पास क्या बन जाएगा, 1 और 1। तो इसके इर्द गिर्द करली ब्रैकेट्स लगाएं और ये आपका सॉल्यूशन सेट बन गया। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है 2/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 2। अब आप देखें कि आपने इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन को करना है। देखें ना, दोनों की वैल्यू जो पावर है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था आपने वो इक्वेशन उठानी है जो इक्वेशन आपको आसान लगे, हल करने में आसान लगे। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको नाम दे दूँ इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दूँ इक्वेशन नंबर 2 का, तो इक्वेशन नंबर 1 इजी टू सॉल्व होगी। ठीक है। तो वहाँ से आप एक वाई इक्वेशन नंबर 1 ले लें और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो माइनस वाई है ये यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल की तरफ जाके 7 से प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगी 7 प्लस वाई, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7 प्लस वाई। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का और इसी वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, यानी जहाँ जहाँ इक्वेशन 2 में x आ रहा होगा वहाँ वहाँ आप उसकी वैल्यू 7 प्लस वाई पुट कर दें। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2/7 प्लस वाई माइनस 5/y इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब देखें इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो इसका एलसीएम लें तो आपके पास क्या आएगा, y मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस वाई। मैंने आपको बताया हुआ है जब आपके पास इस तरह के एलसीएम में आ जाए ना क्वेश्चन, तो दोनों डिनोमिनेटर्स में अगर वेरिएबल भी आ जाए साथ, यानी कोई फैक्टर्स आ रहे हो, तो उन दोनों फैक्टर्स को आप बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या करें, इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएं तो 7 प्लस वाई 7 प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा y, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये आपके पास हो जाएगा 2y माइनस, अब ये y को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएं तो क्या होगा, y से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा 7 प्लस वाई, उसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको उठा के आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 2y माइनस 7 5 से 35 माइनस 5y इज इक्वल टू, ये देखें ये y है, ये y को अंदर अप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 7y प्लस वाई स्क्वायर। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास देखें 2 से मल्टीप्लाई करवाए क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 2 इंटू 7 14y प्लस 2y स्क्वायर। अब ये आंसर आया है, इसको आंसर को आप यहाँ पुट कर दें, ये आ जाएगा 14y प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करवाएं और सिंप्लीफाई करवाने के बाद जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो आपके पास सिंपल बन जाएगी 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35। ये कैसे बनी है, ये देखें 2y स्क्वायर तो इसी तरह रहेगा, ये जो 14y है और ये 2y, ये 2y यहाँ आके 14y से माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा 12y। ठीक है। और ये जो -5y है ये इधर आके 12y से प्लस हो जाएगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा 17y। ये 17y आ गया और ये जो -35 है इधर इक्वल की इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो ये देखें ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको आप सोल्व करें, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, इसको आप सोल्व कर सकते हैं उन्हीं तीनों मेथड में से किसी एक मेथड से। ठीक है। तो मैं फैक्टराइजेशन ही करूंगा क्योंकि वो छोटा मेथड है और जल्दी हो जाता है। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे आपके पास 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे।
फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखाई भी है, अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको आखिर में नंबर देता हूँ अपना, उसमें मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा। अब देखें इसके दोनों पहले दोनों फैक्टर्स में से 2y कॉमन आएगा, तो इसमें से 2y कॉमन ले लें। 2y कॉमन आ गया, अंदर के बच गया y प्लस 5, ठीक है। और दूसरे में से आप देखें, दूसरे में से 7 कॉमन आएगा, अंदर के बच गया y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर सेम है, y प्लस 5 और बाकी दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस 5 को भी 0 के इक्वल ले लो और 2y प्लस 7 को भी 0 के इक्वल ले लो। यहाँ से y का आंसर आ जाएगा आपके पास -5 और यहाँ से y का आंसर आ जाएगा आपके पास -7/2। अब आप इन y की दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी इक्वेशन 1 में पुट करना चाहते हैं वहाँ कर दें, 2 में करना चाहें वहाँ कर दें, 3 में करना चाहें वहाँ कर दें। तो मैं आप 3 में कर देता ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ देखें, इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस जहाँ y आएगा वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 और जब 7 में से 5 निकलेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा 2। अब ये जो दूसरी y की वैल्यू है इसको भी आप पुट कर दें ऑप्शन 3 में, तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 7 प्लस y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें -7/2, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 7/2। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास आएगा 2। यहाँ डिनोमीटर में आपके पास 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करें 2 आंसर आता है और 2 को न्यूमीटर 7 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास क्या आंसर आएगा 14 माइनस 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 7 ही आपके पास आंसर आ जाएगा। और यूं x का जो आंसर है वो आपके पास 7/2। कैसे 7/2 आया, ये 14 में से 7 निकाले तो 7 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई। अब इसके ऑर्डर पे आप लिखें, देखें y को पुट किया -5 और आपके पास x का क्या आंसर आया 2, तो एक ऑर्डर पर आपके पास बन जाएगा 2 माइनस 5। और दूसरा ऑर्डर पर किया है कि y को पुट किया -7/2 तो आंसर आपके पास x का आया 7/2 पॉजिटिव में, तो दूसरा ऑर्डर पर आपके पास बन जाएगा 7/2 और -7/2 और यही आपका सॉल्यूशन सेट भी होगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बेसिकली ये पूरी एक्सरसाइज ही आपकी लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी और दूसरी इक्वेशन है a ओवर x माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। सबसे पहले तो आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसको कैसे सोल्व करना है, देखें आप इन दोनों इक्वेशन में से वो इक्वेशन लेनी है जो आप आसानी से उस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। अब मैं कहूँ जी अगर आप इक्वेशन नंबर 1 लें तो वहाँ से x की वैल्यू आसानी से निकालेंगे, यानी y यहाँ होगा प्लस हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 भी लेना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, वहाँ से भी x की वैल्यू निकल सकती है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे पहले क्या करें, आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेके आप x को उधर ले जाएं, फिर 2 को यहाँ डिवाइड कर ले जाएं, फिर आपकी x की वैल्यू निकलेगी, फिर उसको पुट करें इक्वेशन 1 में, तो ये बड़ा सिंप्लीफिकेशन इसकी जो होगी ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, प्रोसीजर इसका लंबा चला जाएगा। तो आप क्या करें, आप सिंपल फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप x की वैल्यू निकालें और वो क्या आएगी, x यही रहने देंगे, y जो होगा इसको इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे, ये आपके पास बन जाएगा a माइनस बी माइनस वाई, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। अब देखें, अब इस इक्वेशन को पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में। अगर मैं यहाँ पे रेफर में आपको करके दिखाऊँ इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट, तो ये आपका हो जाएगा a ओवर a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। तो ये देखें अब इसका एलसीएम लेना आपके लिए ज़रा मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप क्या करें, आप पहले ही इक्वेशन 2 का एलसीएम ले लें, ठीक है। यानी इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 इसका पहले ही आप एलसीएम ले लें, ठीक है। क्या आएगा इसका एलसीएम, एक्स वाई, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर आपके पास x है, उसको डिनोमिनेटर एक्स वाई से डिवाइड करवाएं तो x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी आपके पास बचेगा y, उस y को आप a से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आपके पास आ जाएगा a y, ठीक है।
दूसरी तरफ माइनस उसी तरह। अब यहाँ y जो है डिनोमिनेटर में, उसको डिनोमिनेटर एक्स वाई से डिवाइड करवाएं तो y और y कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा x। उस x को आप मल्टीप्लाई करवा दें b से, तो ये आपके पास बन जाएगा x या bx, ठीक है, एक्स बी बन जाएगा या बी एक्स बन जाएगा, एक ही बात है, इज इक्वल टू 2। अब ये जो एक्स वाई है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 4 का। अब देखें इस इक्वेशन की निस्बत, यानी जब हमने इस इक्वेशन 2 में पुट किया उसकी निस्बत अगर आप इक्वेशन 4 में पुट करेंगे ये x की वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर 3, तो आपके लिए सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। अब क्या करें, अब इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 4 में पुट कर दें, यानी x की जो वैल्यू इक्वेशन 4 में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे आप a माइनस बी माइनस वाई पुट कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा ए वाई माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी माइनस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई वाई। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करेंगे, अब ये जो b है और ये माइनस सॉरी b है और ये 2y है, इसको आप ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखें ना, माइनस बी जो होगा a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी, माइनस बी बी से मल्टीप्लाई माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस बी जब y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है और ये बन जाएगा बी वाई। और दूसरी तरफ आप 2y को, अगर मैं इसको इस तरह इकट्ठे लिख दूं तब भी आसानी रहेगी आपके लिए, 2y इसको लिख देते हैं। अब देखें 2y को आप मल्टीप्लाई करवा दें अंदर ब्रैकेट के, तो ये आपके पास बन जाएगा 2ay माइनस 2by माइनस 2y स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, अब ये जो इक्वेशन आपने बनाई है ये सारी इक्वेशन, इसको देंगे तरतीब। तरतीब कैसे देंगे, ये देखें ये आपके पास जो पूरी वैल्यूज़ हैं इसको उठा के आप इक्वल के इस तरफ ले आएँ, ठीक है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी वो आपके पास क्यों यूँ बन जाएगी 2y स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई माइनस 2ay प्लस 2by माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मैंने ये माइनस 2y स्क्वायर है इसको इक्वल से इस तरफ ले आया, ये माइनस 2by इसको इक्वल से इस तरफ ले आया, ये प्लस 2ay इसको इक्वल से इस तरफ ले आया, ये ठीक है। तो ये मैंने ये सिंपल सा काम किया है ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अब क्या करेंगे, अब आप देखें कि हमने इसको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास तब बनेगी जब हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल लें, फिर उसके बाद उसकी लोएस्ट पावर और सबसे बाद कांस्टेंट लें। तो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल आपके पास देखें वो है वाई स्क्वायर, इसका मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो ये आ गई माइनस 2y स्क्वायर। दूसरी वैल्यू हमने बनानी है y की। तो अब देखें कि अब यहाँ पे आपके पास कोई कैंसलेशन हो रही है, कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो आप देखें कि ये ए वाई माइनस 2ay ये आपके पास सिंप्लीफाई हो रहा है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई करवाएं और सिंप्लीफाई के बाद आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ यूँ बनेगी माइनस ए वाई, ये देखें ये प्लस ए वाई को माइनस 2ay से किया तो माइनस ए वाई, उसके बाद प्लस 3by, ये प्लस बी वाई को प्लस 2by से किया तो 2 + 1 3, उसके बाद माइनस ए वाई हो गया प्लस 3by हो गया, उसके बाद माइनस ए बी, ये वाली वैल्यू बच रही ना माइनस ए बी, और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करा दिया। अब देखें यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप y कॉमन ले लें, तो ये आपके पास हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस माइनस भी कॉमन ले लेते हैं a माइनस 3b, और y आपके पास कॉमन आ गया, और यहाँ से भी आप माइनस कॉमन ले लें ताकि ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू a की बन जाए, ठीक है। अब आप देखें कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। देखें y का स्क्वायर फिर y और फिर कांस्टेंट टर्म, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन के बगैर हम इसको किसी दूसरे मेथड यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब तो देखें इस इक्वेशन के मुताबिक आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a है 2,
B है आपके पास -a-3y और C है आपके पास -ab-b का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब देखें विद रिस्पेक्ट टू y के लिहाज से करना है क्योंकि y हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस बी ऑलरेडी माइनस में है, तो ये देखें ये माइनस और ये वाला माइनस, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं -b प्लस माइनस, इसको जरा छोटा करके लिखता हूँ ताकि आगे जगह बन जाए, अंडर रूट b का स्क्वायर यानी -a-3b का स्क्वायर -4, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास है -ab-b का स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय 2a आपके पास है वो भी 2 ही है, ठीक है। अब मैं ये वाला पोर्शन रेज कर देता हूँ और इसको आप उतारना चाहें तो उतार लें, इसको रेज करके बाकी पोर्शन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब आप देखें कुछ सिंप्लीफिकेशन यहीं पे कर लेते हैं। y इज इक्वल टू, ये देखें माइनस माइनस प्लस a-3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब देखें ये देखें माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, और a-3b का स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसका स्क्वायर होता है a² -6ab प्लस 9b स्क्वायर। तो वो यहाँ पे आप लिख लीजिए a² -6ab प्लस 9b स्क्वायर। अब आगे 4 2 ज़ार 8 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। उस 8 को आप ए बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -b² से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 8ab -8b² और होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है उसके सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू a-3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट। देखें ये a² तो वैसे ही आ जाएगा ना, a², उसके बाद -6ab और प्लस 8ab। ये देखें 8 में से 6 निकाले, कितने बचे, +2ab, और दूसरा +9b² -8b², ये आपके पास हो जाएगा +b² होल डिवाइडेड बाय 4। अब देखें ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a + b के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे उसको फॉर्मूला क्लोज कर दें, a-3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट a + b के होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी y इज इक्वल टू a-3b प्लस माइनस a + b ओवर 4। आसान सी सिंप्लीफिकेशन है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बारी बारी रख के, ये देखें एक दफ़ा प्लस के लिहाज से और एक दफ़ा माइनस के लिहाज से यहाँ से आपने y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये देखेंगे मैंने यहाँ से y की जो प्लस माइनस वाली दो वैल्यूज़ हैं उनको अलग-अलग कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये देखें ये a + a ये हो जाएगा आपका 2a और -3b में से b निकाले तो वो बचता है -2b होल डिवाइडेड बाय 4। यहाँ ऊपर से आपके पास यानी न्यूमरेटर से 2 कॉमन आ जाएगा और ऊपर बचेगा a - b डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से 2 × 2 कट गया और यूँ आपके पास y की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी y इज इक्वल टू a - b ओवर 2। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये मैंने यहाँ पे माइनस के लिहाज से अलग कर लिया। अब देखें यहाँ पे माइनस के बाद आपने ब्रैकेट लाजमी डालनी है ताकि आपको याद रहे कि माइनस हमने अंदर अप्लाई करना है। अब जब माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये आपके पास हो जाएगा कुछ यूँ, साइन चेंज हो गए, ठीक है। अब देखेंगे ये a इस a से कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा, -3b - b, ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू -4b डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और यहाँ से आप 4 को 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो y का आंसर आ जाएगा आपके पास -b। यूँ आपने y के दो आंसर्स निकाल लिए। अब इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर या तो 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, ठीक है। यानी जो आपको इक्वेशन आसान लगे उनमें ये वैल्यूज पुट करें और x की भी आंसर निकालें।
तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास y की जो दो वैल्यूज आई हैं मैंने अलग से लिख ली हैं। अब आपने जो शुरू में इक्वेशंस दो निकाली थी, यानी जो दो इक्वेशन आपको दी हुई थी, उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करते हैं। मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। अच्छा, जहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन निकाली थी ना, ये x इज इक्वल टू, यहाँ से y हम इधर ले आए थे, ठीक है, याद होगा आपको, a माइनस बी माइनस वाई। इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट कर दें तब हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं जी, इक्वेशन 3 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई की जगह आपने क्या पुट कर देना है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, x इज इक्वल टू a माइनस बी, माइनस को अंदर अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसका ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ देखें, यहाँ भी डिनोमिनेटर के नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ 2 है। तो डिनोमिनेटर 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आया, 2 को a से मल्टीप्लाई करवा दिया तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 2a। इसी तरह माइनस 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आया, 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो 2b, और माइनस ये देखें डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे और a माइनस ए प्लस बी इसी तरह आ जाएगा। अब देखें कि 2a में से a निकाले, ठीक है, तो क्या बच गया आपके पास a, और माइनस 2 में से b में निकाले तो ये आपके पास बच गया माइनस बी ओवर 2। तो यूं आपका ये x का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह ये y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस y की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो है माइनस b, ठीक है। अब देखें x इज इक्वल टू a, ये माइनस b है, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस बी, ये माइनस प्लस बी और ये माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास x का आंसर आ जाएगा a। तो अब आप सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे कि आपने y की वैल्यू पुट की a माइनस बी ओवर 2, ठीक है। तो आपके पास x का क्या आंसर आया, आपके पास x का आंसर आया a माइनस बी ओवर 2। तो पहला आपके पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा a माइनस बी ओवर 2 ही x की वैल्यू होगी और a माइनस बी ओवर 2 ही y की वैल्यू होगी। उसके बाद दूसरी y की वैल्यू आपने पुट की माइनस बी, तो आपके पास x का आंसर आया a, ठीक है। तो दूसरा ऑर्डर पेयर आपके पास बनेगा a और माइनस बी, तो इसके इर्द गिर्द करली ब्रैकेट्स लगा दें तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो उम्मीद है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है और ये कैसा ही क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे किए हैं, बस ये ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और बल्कि ये पूरी एक्सरसाइज ही लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है। तो क्या क्वेश्चन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है a ओवर x माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। वही काम जैसे हमने पहले किया था कि इन दोनों को नाम देना इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम देना इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करते थे हम, अब हम ये करते थे कि दोनों में से आसान इक्वेशंस को हमने, यानी दोनों में से कोई एक आसान इक्वेशन, वहाँ से हम x की वैल्यू निकालते थे, ठीक है, x की फर्जी वैल्यू निकालते थे। तो आपको जोन सी आसान लगेगी ले लें। देखें, आसान हमेशा वो लीजिएगा जिसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखें, इक्वेशन 1 को आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई इसमें पेचीदगी नहीं होगी, सिर्फ y को इक्वल के सिर्फ ले जाएं और x का आंसर आ जाएगा। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम को उधर लेके जाएंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे xy को, फिर xy से वहाँ ऐसे y को दोबारा ला के डिवाइड करवाएंगे, यानी बड़ा मुश्किल और पेचीदा काम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप x की वैल्यू निकाल लें, और x की वैल्यू क्या होगी, y जो है यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल के इस तरफ जाके a माइनस बी माइनस वाई हो जाएगा। अब इस वैल्यू को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। और अब क्या करें, अब बारी बारी, यानी बारी बारी नहीं, अब आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा a ओवर a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास जो है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और दूसरा है, दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1।
अब आपके पास ये ज़रा टेक्निकल सवाल यहाँ से शुरू हो गए हैं आपकी ये एक्सरसाइज 2.7 के। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का, और दूसरा इसको नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2 का। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 का जो स्क्वायर है इसको ओपन कर लें। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर का जो आंसर आता है आपके पास वो होता है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर होल स्क्वायर का आंसर ये है। ठीक है, अब क्या करें, अब आप देखें कि ये जो 1 है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ ले जाएं तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 1। ठीक है, और ये आपके पास अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। इसको नाम देते हैं आप इक्वेशन नंबर 3 का। अब इस क्वेश्चन से पहले हमने यानी 5वें क्वेश्चन से पहले जितने भी किए थे ना 1 से लेकर 4 तक, उसमें हमने सिंपल सब्स्टिट्यूशन की थी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इसमें भी है और आगे के सवालों में भी है, लेकिन यहाँ पे एक नए स्टेप का इजाफा होगा कि आप देखें आपकी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। एक्स स्क्वायर उसमें भी है, इसमें भी है, वाई स्क्वायर उसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे एक वेरिएबल वाला क्या नाम है 4x है, यहाँ पे आपके पास -2y है, यानी लीनियर वेरिएबल्स ही हैं। सिमिलरिटीज आपके पास हैं, यहाँ इक्वल की तरफ कांस्टेंट भी है, यहाँ भी इक्वल की तरफ कांस्टेंट है। तो जब आपके पास दो इक्वेशंस में सिमिलरिटीज आ जाएं तो आप उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा दिया करें। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें यहाँ पे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करवाता हूँ। इक्वेशन 2 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, और इक्वेशन 3 आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन होगी उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, और बाकी आपके पास क्या बच गया, बाकी आपके पास बच गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 में से 9 निकाले। अब देखें 1 आपके पास पॉजिटिव है और 9 आपके पास नेगेटिव है, तो वो आपके पास आ जाएगा -8। तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस इक्वेशन से यानी 4x प्लस 2y माइनस 8 से यहां से आप सबसे पहले 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास यहां बच जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -8। ठीक है, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके -8 से डिवाइड हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -8/2, और ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर -4। ठीक है, यहां से आप अब y की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो ये जो 2x है ये आपके पास इधर जाके माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 माइनस 2x। मैंने x की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, अगर मैं x की वैल्यू निकाला था फिर वो डिवीजन फॉर्म में चला जाता, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारे पास आंसर आता है x की वैल्यू का, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में उसको सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए मैंने y की वैल्यू निकाल ली है ताकि हमारे पास लीनियर फॉर्म में ही सारा क्वेश्चन रहे। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली। अब आपकी अपनी मर्जी है कि इस y की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, उसको सिंप्लीफाई करें और आंसर निकालें। तो हम किस में इसको y की वैल्यू को पुट करेंगे, देखें अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो -4 -2x यहाँ पुट करने के बाद हमारे पास 3 टर्म्स हो जाएंगी और उसका फिर स्क्वायर लेना पड़ेगा, जो कि लिया तो जा सकता है लेकिन ज़रा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी -4 -2x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करें, ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है, ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब आप देखें कि ये 4x स्क्वायर और ये x स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा तो आपके पास बन जाएगा 5x स्क्वायर। उसके बाद ये 16x और ये 4x ये आपके पास प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 20x, और ये 1 इसको भी आप इक्वल से इस तरफ ले हैं। ठीक है, और बाकी इक्वेशन बन जाएगी ये 16 -1 तो ये बन जाएगा आपका
प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके आप फैक्टराइज करें और फैक्टराइज करने के बाद फैक्टराइजेशन से पहले इसमें से 5 कॉमन ले लें। चलें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आपके पास फैक्टराइजेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब क्या करेंगे, अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और जो x की वैल्यूज निकलेंगी उसको इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करके y की वैल्यूज निकालेंगे। या चलें फिर ये वाला पोर्शन इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये बचा रहे, आपके नजर आए कि ये कौन सी इक्वेशन में हमने ये y की x की वैल्यूज पुट करनी है। ये आपके पास इक्वेशन थी, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके पास, इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x पहला फैक्टर बनेगा और प्लस x, यानी 3 और 1 इसके फैक्टर बनेंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहली दोनों टर्म्स में से आपके पास x कॉमन आ रहा है, वो ले लिया और आपके पास अंदर बच गया x प्लस 3। अगली दोनों टर्म्स में से आपके पास 1 कॉमन आ रहा है, वो ले लिया और अंदर बच गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिख लें x प्लस 3 और x प्लस 1 को एक दफ़ा लिख लें इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल लें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -3, यहाँ से x का आंसर आ जाएगा -1। यूँ आपके x के दो आंसर्स आ गए, एक आया -3 और दूसरा आंसर आया -1। अब आपकी अपनी मर्जी है, इसको उठाएं पुट करें इक्वेशन 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर मैं वही आपको बताऊंगा कि अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो दोबारा नए सिरे से आपको ये फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी आपको यही है, देता हूँ मैं आपको नसीहत कि आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें ताकि आंसर आसानी से निकल आए। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, जहां जहां x आ रहा है वहां पे आप -3 पुट कर दें। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करवाएं। -3 का स्क्वायर बनता है 9 प्लस y स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई में -3 तो आपके पास आंसर आता है -12 इज इक्वल टू 0। सॉरी 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 1। अब देखें कि ये 9 में से 12 निकाले तो आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे y स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 1। ये 3 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3, ठीक है। तो y स्क्वायर का जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लें, ठीक है। तो यूं y का आपके पास जो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपका y का एक आंसर आ गया कि इसके x इज इक्वल टू -1 की, ठीक है। तो अब लाजमी नहीं है कि आप इसको इन्हीं इक्वेशंस में पुट करें, आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जो हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाली है, ठीक है। तो अब मैं इसको इसी में पुट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर आपका वहां से भी यही आएगा। तो देखें ये आपके पास हो जाएगा 4, x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, ये वाली x की जगह आप पुट कर देंगे -1 प्लस 2y इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब ये हो जाएगा -4 प्लस 2y इज इक्वल टू -8। ये -4 यहाँ माइनस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा और बन जाएगा 2y इज इक्वल टू -8 प्लस 4, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है। यहाँ से y का आंसर आपके पास आ जाएगा -4/2 और y का आंसर आ गया -2। तो ये देखें -2 ही हमें चाहिए था और यहाँ से इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, ये इस इक्वेशन से, ठीक है। तो ये मैंने इससे भी निकाल दिया है। लाजमी नहीं है कि आप उसी के ऊपर मक्खी से मक्खी मारी जाएं, आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऑर्डर पेयर लिखना है। ऑर्डर पेयर कैसे लिखेंगे, अब आप ऑर्डर पेयर के लिए देखें कि आपने x इज इक्वल टू -3 को पुट किया और आपके पास क्या आंसर आया, y का 2, यानी एक ऑर्डर पेयर आपके पास आएगा -3 पुट करने से 2, ठीक है। और दूसरा ऑर्डर पेयर आपके पास x इज इक्वल टू -1 पुट करने से आपके पास y का आंसर क्या आया, -2। तो दूसरा ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया -1 पुट करने से -2, ठीक है। तो यही आपका सोल्यूशन सेट भी है। तो ये उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 की भी समझ आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि रात हो गई है काफ़ी। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट वीडियो में नए सवालात को देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त